हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इज इंग्लिश। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही अमेजिंग सा टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश ग्रामर से, दैट इज डिटर्मिनर्स। बहुत से स्कूल स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है ये टॉपिक और इसको सुनते ही बच्चों को ये हो जाता है कि पता नहीं क्या आ गया। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो डिटर्मिनर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर दैट। कुछ अलग नहीं है, जो आपने पढ़ा है वही है, बस कुछ चीजों को एक साथ रख के एक अलग नाम दे दिया गया है डिटर्मिनर्स। उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको इंग्लिश से रिलेटेड इंटरेस्टिंग और अमेजिंग टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। तो देखो डिटर्मिनर्स होते क्या है। डिटर्मिनर्स कुछ नहीं है, कोई भी वर्ड जो आप नाउन के आगे लगा सकते हो उसको डिटर्मिनर की कैटेगरी में डाल दिया। जैसे मैंने कहा बुक, इस बुक के आगे आप क्या लगा सकते हो? अ बुक लगा सकते हो, द बुक लगा सकते हो, माय बुक लिख सकते हो, योर बुक लिख सकते हो। तो ये बुक क्या है? एक नाउन है। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज के नेम को हम क्या बोलते हैं? नाउन। और इस नाउन के आगे जो भी आप वर्ड लगा सकते हो, जितने भी वर्ड लगा सकते हो, जैसे आप विच भी लगा सकते हो, विच बुक। तो ये विच भी क्या है? एक डिटर्मिनर। नाउन के साथ जो भी वर्ड आप लगा सकते हो उसको एक अलग नाम दे दिया गया है डिटर्मिनर्स का। ठीक है, तो जितनी भी चीजें, चाहे कोई प्रोनाउन है, चाहे कोई एडजेक्टिव है, चाहे कोई आर्टिकल है, जो भी एक नाउन के साथ लग सकता है उन सबको इकट्ठा किया और उनको कह दिया डिटर्मिनर। ठीक है, तो डिटर्मिनर क्या है? वो वर्ड्स है विच कैन मॉडिफाई अ नाउन। मॉडिफाई करने का मतलब ये नहीं होता कि उसका कुछ घड़े से उसका कुछ और बना देंगे। ठीक है, घड़े से ग्लास बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। मॉडिफाई करने का मतलब है थोड़ा सा उसके मीनिंग को मॉडिफाई कर देना, चेंज कर देना। जैसे बुक के साथ अ लिखने का मतलब है एक किताब, एक बुक। द लग गया तो द बुक, कि मैं किसी पर्टिकुलर बुक की बात कर रही हूँ, द लगने से थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो गया। अगर मैं कह रही हूँ मेरी बुक, इसका मतलब मैं अपनी बुक की बात कर रही हूँ। तो बुक का जो थोड़ा सा हल्का सा मीनिंग जो है वो मॉडिफाई होता रहेगा आगे लगने वाले वर्ड्स की हेल्प से। तो ये जो आगे लगने वाले वर्ड है जो थोड़ा सा मीनिंग को मॉडिफाई कर रहे हैं, दोनों चीजें कह सकते हो आप। ये भी कह सकते हो विच कैन मॉडिफाई अ नाउन, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो फिक्स कर रहा है नाउन के मीनिंग को। ठीक है, विच कैन मॉडिफाई अ नाउन या फिर विच कैन फिक्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन। अब यहाँ नाउन का फिक्स हो गया कि एक ही बुक है। क्लियर? यहाँ फिक्स हो गया कि मेरी ही बुक है। तो या तो हम कह सकते हैं मॉडिफाई करना, या हम कह सकते हैं मीनिंग को फिक्स करना, दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट है। तो ये होता है आपका बेसिक से एक डिटर्मिनर। अब डिटर्मिनर पता चल गया। अब डिटर्मिनर की कितनी कैटेगरीज हमने बनाई है? हमने इसको 5 कैटेगरीज में, वैसे तो 6 7 जितनी मर्जी डिवाइड कर लो। एक और आप लिख सकते हो यहाँ पे इंटेरोगेटिव डिटर्मिनर्स, बट मैंने अभी मेन यहाँ पर लिखे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है डेमोन्स्ट्रेटिव। ये आपने एडजेक्टिव में पढ़ा है। ये चारों अगर आप देखोगे ना, ये एडजेक्टिव्स हैं। ये चारों क्या है? एडजेक्टिव। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जो है, क्योंकि ये किसके आगे लगती है? नाउन के आगे लगती है, तो ये सारी एडजेक्टिव डिटर्मिनर का भी काम करती है। ठीक है, हमने डिटर्मिनर में किनको रखा है? जो भी चीजें नाउन के आगे लग सकती हैं वही डिटर्मिनर है। अब एडजेक्टिव भी किसके साथ लगती है? नाउन के साथ ही तो लगती है, तो उसको भी मैंने किस में डाल दिया? डिटर्मिनर में। बस एक एडजेक्टिव को नहीं रखा मैंने। कौन सी एडजेक्टिव? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब क्या है? जो क्वालिटी बताती है, वो वाली एडजेक्टिव नहीं लेनी हमने। क्वालिटी जैसे ब्लैक बुक, ब्लैक बुक, बुक का कलर बता रही है। क्वालिटी का मतलब जो किसी की अच्छाई, बुराई, कलर वगैरह ये चीजें बताए, तो वो चीजें आपको नहीं लेनी। क्लियर? तो क्वालिटी वाली जो एडजेक्टिव है उसको अगर मैं छोड़ दूं तो बाकी चारों जो एडजेक्टिव है वो हमारे जो डिटर्मिनर है उन्हीं का काम करती है। तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, बुक के साथ में दिस लगा सकती हूँ, दिस बुक। बुक के साथ में दैट लगा सकती हूँ, दैट बुक। दीज लगा सकते हैं, दीज बुक्स। एक से ज्यादा बुक होंगी तो मैं क्या बोलूंगी? दीज बुक्स। उसके बाद दोज बुक्स, दोज बुक्स।
दिस किसके लिए लगाते हैं? एक चीज है और आपके पास में ही पड़ी है, आप कहोगे ये बुक दो मुझे, यह वाली किताब, ठीक है, तो आप दिस कहोगे। अगर एक ही बुक है लेकिन दूर है, आप कहोगे वह किताब लेकर आओ, ठीक है, तो दैट लगाओगे। अगर एक से ज्यादा बुक्स हैं और पास में है, आपके आसपास है, नियर है, आपसे ज्यादा दूर नहीं है, तो आप कहोगे दीज बुक्स। दीज एक से ज्यादा के लिए यूज होता है, और दोज एक से ज्यादा है लेकिन दूर है, ठीक है, तो आप क्या यूज करोगे? दोज, ठीक है। बुक्स एक से ज्यादा किताबें हैं लेकिन दूर अगर वो है तो आप कहोगे दोज बुक्स, वो किताबें। पास में है तो आप ये थोड़ी कहोगे वो किताबें, पास में होंगे तो आप कहोगे ये किताबें, ये बुक्स। तो पास के लिए दीज और दूर के लिए दोज। क्लियर? तो आपको जो है ये चारों वर्ड जो आपने लगाए हैं ना, ये इशारा करते हैं कि ये वाली बुक, वो वाली बुक, ठीक है। तो जो इशारा करने के लिए वर्ड यूज हो रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। और इन सारे वर्ड्स को हम किसकी कैटेगरी में डालते हैं? डिटर्मिनर्स की। कौन से डिटर्मिनर है ये? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर में 4 डिटर्मिनर्स आते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। क्लियर? तो ये जो 4 मैंने वर्ड लगाए हैं ये क्या हो जाएंगे? आपके डिटर्मिनर्स। किस टाइप के डिटर्मिनर्स हैं ये आपके? ये है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर। किसी भी नाउन के साथ आप दिस, दैट, दीज, दोज लगा सकते हो, जैसे दिस हाउस, दिस हाउस। यहां हाउस क्या है? नाउन है, और नाउन के आगे दिस लगा हुआ है। दिस कौन सा डिटर्मिनर है? डेमोन्स्ट्रेटिव। क्लियर? तो 4 डिटर्मिनर्स आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव में, दिस, दैट, दीज, दोज। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब जो क्वांटिटी बताए, मात्रा बताए। जैसे आप चावल खरीदने जाओगे, आप ये थोड़ी बोलोगे कि 1 चावल दे दो, 2 चावल दे दो। आप अमाउंट बताओगे, आपको 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, वो गिनती के हिसाब से नहीं मिलेंगे, वो आपको किलो के हिसाब से मिलेंगे। या आप पानी लेने जाओगे, आप ये थोड़ी बोलोगे 1 पानी दे दो या 2 पानी दे दो, आप क्या कहोगे? 1 ग्लास दे दो पानी का, ठीक है। मतलब किसी चीज की हेल्प से हम उसको मापते हैं, हम उसको गिन नहीं सकते। तो ऐसे जो चीजें होती है उनके साथ जो आप वर्ड लगाते हो वो आपका कहलाएगा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है वो, लेकिन जो भी नाउन के साथ लगा है वो एडजेक्टिव है, लेकिन वो डिटर्मिनर भी है, ठीक है। नाउन के साथ आ गया, चाहे वो आर्टिकल है चाहे वो एडजेक्टिव है, अगर वो नाउन के आगे लगा हुआ है तो मैंने उसको डिटर्मिनर की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। तो अब यहां पर जैसे मैंने कहा सम वाटर, वाटर को आप गिन सकते हो? नहीं, आप इसको माप सकते हो। तो ये मापने वाली चीज के साथ जो लगा होगा डिटर्मिनर वो आपका क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर कहलाएगा। सम वाटर मतलब थोड़ा सा पानी दे दो। क्लियर? नो वाटर, कोई पानी नहीं है मेरे पास, आई हैव नो वाटर। तो वाटर के साथ नो लगा हुआ है। नो देखो, अगर मैं इस नो को किसके साथ लगा दूं? स्टूडेंट के साथ। नो स्टूडेंट। और स्टूडेंट गिनने वाली चीज है, 1 स्टूडेंट है, 2 है, 4 है, 6 है। तो यहां पर ये जो नो है ना, ये क्वांटिटेटिव नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? नंबर। क्लियर? गिनने वाली चीज के साथ लगा हुआ है कोई डिटर्मिनर तो वो नंबर में जाएगा। अगर मापने वाली चीज के साथ, मेजर करने वाली चीज के साथ है तो वो क्वांटिटेटिव में जाएगा, क्वांटिटी बता रहा है वो, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास है सम मनी, मनी जो है वो गिनने वाली चीज नहीं है। कभी ये सोचो मनी जो है वो गिनने वाली चीज नहीं आती है। क्या आप ये बोलते हो? मनी का मतलब क्या होता है? धन। मेरे पास 1 धन है, मेरे पास 2 धन है, मेरे पास 4 धन है, ऐसे बोलते हो? मेरे पास 1 मनी है, 2 मनी है, 4 मनी है, ऐसे बोलते हो? नहीं ना, आप कहते हो मेरे पास पैसा है, ठीक है। तो ये जो है ना गिनने वाली कैटेगरी। आप रुपए को गिन सकते हो, 1 रुपए है, 2 रुपए है, 4 रुपए है, वो आपके नंबर में जाएंगे, लेकिन मनी आपका नंबर में नहीं, क्वांटिटी में जाता है। क्लियर? तो मनी के साथ अगर सम लगा हुआ है तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? आपका क्वांटिटी को, ठीक है। ये भी क्या है? एक डिटर्मिनर है। समझ आ गया? नेक्स्ट इज नंबर। नंबर मैंने अभी आपको बता दिया, जैसे ग्लास है, ग्लास के आगे आपने लगा दिया 1 ग्लास, ठीक है।
कितने ग्लास है? एक। तो ये 1 किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर को। ठीक है, आपने लिखा सम ग्लासेस, सम ग्लासेस, यहां पर सम किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर को, क्योंकि ये जिसके साथ आया है वो चीज हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं। 1 ग्लास है, 2 ग्लास है, 4 ग्लास है, तो यहाँ पे आप जो है सम को क्या बोलोगे? नंबर वाला डिटर्मिनर बोलोगे, क्वांटिटी वाला नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? पोजेसिव मतलब जो पोजेशन बताए, रिलेशन बताए कि कोई चीज किसकी है। पोजेशन का मतलब क्या होता है? रिलेशन बताए कि हाँ ये चीज मेरी है, तुम्हारी है, किसी और की है। मैंने कहा माय ब्रदर, अब यहां पर जो ब्रदर है वो क्या है? एक नाउन है। इस ब्रदर के आगे मैंने माई लगा दिया। नाउन के आगे अगर आ गया तो वो डिटर्मिनर ही है। ठीक है, वो है तो डिटर्मिनर, लेकिन किस टाइप का है? मेरा भाई। तो ये मुझसे रिलेशन बता रहा है। माय बैग, बैग क्या है? एक नाउन है। नाउन के आगे मैंने लगाया है तो ये डिटर्मिनर तो है ही। कौन सा डिटर्मिनर है? ये रिलेशन बता रहा है कि बैग किसका है? मेरा है, मुझसे रिलेट करता है। तो माई क्या हो जाएगा? पोजेसिव डिटर्मिनर। क्लियर? मैंने कहा योर फ्रेंड, योर फ्रेंड, फ्रेंड क्या है? एक नाउन है। नाउन के आगे क्या लगा हुआ है? योर लगा हुआ है। इसका मतलब ये डिटर्मिनर तो है ही, क्योंकि नाउन के आगे जो लग गया वो डिटर्मिनर बन गया। अब ये डिटर्मिनर तो है, लेकिन किस टाइप का डिटर्मिनर है? ये पोजेसिव, क्योंकि ये बता रहा है फ्रेंड किसका है, किससे रिलेशन है इस फ्रेंड का? योर, तुम्हारा फ्रेंड है, तुमसे रिलेटेड है ये। क्लियर? तो ये जो होते हैं, माय मतलब मेरा, योर मतलब तुम्हारा, हिज मतलब उसका, तो ये जो सारे वर्ड है ये आपके किस में आते हैं? पोजेसिव डिटर्मिनर में। नेक्स्ट इज आर्टिकल ए एंड द। ये तो बताने की जरूरत होगी नहीं, वैसे भी अपने आप में ये कंप्लीट टॉपिक ही बन जाता है। ए और एन तो आप सबको पता है, द में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। अगर आपको इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। द का यूज कहाँ करते हैं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है द का यूज कहाँ नहीं करते। तो कहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, कहाँ आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इजी टॉपिक नहीं है। अगर आपको द से रिलेटेड वीडियो चाहिए कंप्लीट देन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। 10 आर्टिकल से रिलेटेड एक कंप्लीट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। टिल देन ए एंड द, इनका यूज आई होप सबको पता होगा, नहीं पता तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगी अगर आप कहोगे तो कमेंट बॉक्स में। तो ये था आपका डिटर्मिनर को लेकर एक ओवरऑल छोटा सा टॉपिक। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज चाहिए, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप कमेंट करके जो है बता सकते हो। अगर मुझे लगेगा कि आप लोगों को चाहिए देन आई विल मेक द वीडियो अबाउट द टॉपिक। तो ये तो हमारा डिटर्मिनर का टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।